सो गाइस, आज का मेरा जो दिन है वो कैसा रहा वो मैं आपको बताती हूँ। आज का जो मेरा दिन है वो थोड़ा सा नॉइज़ी रहा। नॉइज़ी इसलिए रहा क्योंकि घर में ही थी और घर में काम करना था। घर की वजह से नॉइज़ी नहीं रहा। एक्चुअली में मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया है जो यहाँ पे मैंने शेयर किया है इस वीडियो के साथ ही आपसे। हमारी गली के अंदर एक मशीन चल रही है जिसमें कुछ रोड का ठीक होने का काम हो रहा है, कुछ लाइन वगैरह बिछानी होगी। वो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है अभी तक, ना मैंने किसी से पूछा, तो उसका क्लियर नहीं है। तो मैंने उसका वीडियो भी बना के डाला, तो वो उसकी इतनी ज़्यादा आवाज़ थी कि पूरा दिन ऐसा रहा, एकदम नॉइज़ी रहा, एकदम डिस्टरबेंस वाला रहा। तो उसकी वजह से जो था, मुझे जो काम करना था उसमें मेरा फुल फोकस कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा था। बल्कि सोचा कि मैंने ब्लॉग के लिए एक दो वीडियो में शूट करती हूँ, तो वो वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही थी। थैंक गॉड अब वो जाके मशीन बंद हुई है। सो नाउ आई एम एबल टू मेक वीडियो प्रॉपरली विदाउट एनी नॉइज़। और उस नॉइज़ ने मुझे इतना डिस्टर्ब किया कि मुझे पैरासीटामोल खानी पड़ गई। और पैरासीटामोल से मुझे याद आया कि बचपन में मैं दवाई बिल्कुल नहीं खाती थी, बहुत अवॉइड करती थी। आज भी मैं दवाई नहीं खाना चाहती। हाँ, जो जैसे फेस वगैरह की मेरे को कुछ मेडिसिन्स लेनी थी, जो निशान वगैरह की थी, कुछ डेफिशिएंसी वगैरह हो गई थी न्यूट्रिएंट्स की स्पेसिफिक, तो उनकी मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी, तो वो मैं खाती हूँ। बट बचपन में मैं दवाई बिल्कुल नहीं पीती थी, या खाती थी मैं बाहर जाके फेंक देती थी। तो क्योंकि जो पापा को हमारे जो एरिया मिला था, हाँ मम्मी मैं एक वीडियो शूट कर रही हूँ अभी, तो वहाँ पे मेरी मम्मी मुझे कुछ बुला रही थी, कुछ कह रही थी ले जाओ, तो मैंने कहा वीडियो शूट कर रही हूँ मैं, पहले ये वीडियो शूट कर लूँ, फिर उनका सुनती हूँ। अभी रुक जाओ, मैं अभी देख लेती हूँ वो सब चीज़ें। तो चलो, एक्चुअली में क्या हुआ कि अभी हम लोग ग्रॉसरी का कुछ सामान लेके आए हैं, तो मम्मी वो कह रही हैं कि उन सबको सेट करो। चलो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग के आइटम्स लेके आए हैं। अच्छा, मैं कह रही थी कि हम लोग जो थे वो मैं जो थी वो दवाई, मेरे घर में जो मेरे पापा को बहुत बड़ा घर एक अलॉट हुआ था डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वहाँ पर पीछे बहुत जगह थी, जो बैक यार्ड होता है वहाँ पे मैं जाके जो थी दवाई वगैरह फेंक आती थी। मैं ऐसे ही करती थी बचपन में, लेकिन बड़े होकर हैबिट मैंने छोड़ दी। लेकिन मैं दवाई खाना नहीं चाहती। मुझे लगता है आप में से भी बहुत से लोग होंगे, बल्कि एक वीडियो में मैंने कहा भी था कि दवाई टाइम पे खानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अगर नहीं खाएंगे तो प्रॉपर उसका कोर्स नहीं करेंगे तो ठीक कैसे होंगे। लेकिन वाकई में मुझे दवाई खाना अच्छा नहीं लगता है, मजबूरी होती है। हाँ, मैं एलोपैथिक की दवाई ज़रूर खाती थी, क्योंकि वो एलोपैथिक नहीं, सॉरी होम्योपैथिक की, क्योंकि वो मीठी मीठी गोलियाँ होती थी, उसमें मज़ा आता था। और अगर आपने भी कभी खाई होगी बचपन में, या कभी मेरी नानी की भी गोलियाँ मैं चुरा के खा लेती थी, क्योंकि बड़ा मज़ा आता था उनके साथ। वो एक ख़ास दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में एक जगह थी चांदनी चौक में, वहाँ पे वो जाया करती थी वो दवाई लेने के लिए। तो आप पुरानी दिल्ली की तो बात ही समझ सकते हैं कि पुरानी दिल्ली की बात ही अलग होती है। वहाँ के लोग तो पर्टिकुलर होते थे बहुत चीज़ों को लेके, कि यहीं से कपड़े सिलवाने, यहीं से ख़रीदना है। जैसे हम लोग तो चेंज कर लेते हैं, लेकिन वहाँ के लोग तो बहुत पर्टिकुलर, पहले के लोग तो बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर होते थे। अभी भी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे पर्टिकुलर प्लेसेस होती हैं, जहाँ पे खाना या जहाँ से कपड़े ख़रीदना ही आपको अच्छा लगता है। कितना भी ऑनलाइन आ गया और कितनी भी ज़्यादा मार्केट बढ़ गई है, फिर भी आपकी वो पसंदीदा शॉप्स होती हैं, या आपकी ख़ानदानी शॉप्स होती हैं। वो हमारी ख़ानदानी जो थी होम्योपैथिक की दुकान थी, वहाँ पे सब लोग जाते थे, तो मैं उनके साथ बचपन में जाती थी, और मीठी गोलियाँ वो लेती थी तो मैं चुरा के खा लेती थी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम ग्रॉसरी की क्या आइटम्स लाए हैं। सो गाइस, ये जो बैग है, यानी कि ये जो बोरा है, इसमें से मेरी मम्मी आइटम्स निकाल रही हैं, ग्रॉसरी के आइटम्स। ये एक शॉप से हम लेते हैं, वो भैया दे गए थे। तो मम्मी दूसरा भी तो एक बैग था छोटा, वो अभी ऊपर ही रखा हुआ है। वो ऊपर ले गए, ऊपर चला गया। ये वाला बैग काम, अभी जब ये खाली हो जाएगा ना तो मैं जाके दे आऊँगी उन्हें, ठीक है ना। तो गाइस, ये आ गया है हमारे घर का ग्रॉसरी की आइटम्स आ गई हैं। ये हम उन्हीं की दुकान से लेते हैं, कभी कभी हम रिलायंस के स्टोर से भी लेके आते हैं, लेकिन जनरली ये सामान हम उन्हीं से लेते हैं। और जो है थोड़ा ऊपर है, थोड़ा ऊपर चला गया बैग में, आगे जो नीचे तो वो बैग मम्मी मैं रखा थी, आप क्यों रखा है? कोई बात नहीं। अब ये जो इसमें डालोगे ना ये वाला, अच्छा वो जो आटे के बैग हैं वो तो नहीं ना देके गए, वो अभी नहीं, शाम को दे जाएंगे ना। वो अब बैग मत उठा के आप ऊपर रखना, वो बैग्स मैं या दीदी कोई भी रखाएगा, मैं रखाऊंगी उन बैग्स को, ठीक है। तो गाइस, ये हमारा सामान आ गया है, और जिस दिन ग्रॉसरी का सामान आता है मेरी मम्मी को बड़ा अच्छा लगता है। नेचुरल सी बात है कि घर में जो फीमेल्स होती है, लेडीज़ होती हैं, जो पूरे होम को मैनेज करती है, किचन मैनेज करती हैं, उन्हें तसल्ली होनी चाहिए कि घर के अंदर पूरी सामान, पूरी आइटम्स हैं। तो कुछ एक मम्मी अगर आइटम चेक कर लेना, लिस्ट दी थी, अगर कोई आइटम मिस होगी ना तो बता देना। तो वैसे अगर कोई आइटम जनरली हमारी मिस नहीं होती है, कभी कभार मिस होती है, अगर मिस होती भी है तो भैया हमें दे जाते हैं, या हम भैया से जाके खुद ले आते हैं। तो बस अब इसमें से कुछ खास चीज़ निकलेगी तो देखते हैं, इसमें से कुछ बनाएंगे हम।
सो गाइस, दिल्ली में जो हुई है, कुछ दिन बारिश हुई है और आप देख रहे हैं मैंने फिर से गर्म सॉक्स पहन लिए, बल्कि क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ठंड लग रही थी। तो कुछ दिन यहाँ पे बारिश रही तो छतरी हमारी जो थी ये वाली, ये छतरी बाहर निकल आई। ये छतरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे चेक का जो पैटर्न होता है, प्रिंट होता है, बहुत पसंद आता है। मेरे बर्थडे पे मेरी दीदी ने एक मुझे छतरी गिफ्ट करी थी। आप सोचोगे कि बर्थडे पे वो भी छतरी गिफ्ट करी थी, तो वो मेरा बर्थडे आने वाला ही है, तब मैं आपको दिखाऊंगी। वो येलो कलर की छतरी है और फ्लोरल प्रिंट है उस पर, फूलों का प्रिंट। तो मैं आपको दिखाऊंगी, बर्थडे वाले ही दिन दिखाऊंगी, जिस दिन एक और वीडियो शूट करूंगी तब दिखाऊंगी वो छतरी। तो ये वाली जो छतरी थी, ये दीदी छतरी हमने कब खरीदी थी, काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 साल हो गए। 3-4 साल पुरानी ये छतरी है, लेकिन ये छतरी मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है छतरी, क्योंकि चेक की है। तो कोइंसिडेंटली जिस दिन बारिश हो रही थी, दीदी का जो सूट था उसके ऊपर जो डिज़ाइन था वो भी चेक का था, तो मैंने कहा बिल्कुल मैच हो गई। तो मुझे तो छतरियों की कलेक्शन रखना बहुत पसंद है। हमारे पास इस टाइम कितनी छतरी, 4 ना, टोटल 4 छतरियाँ हैं। हाँ, 4 छतरी है। एक ब्लैक जो यूजुअली सबके होती है, एक प्लेन ब्राउन कलर की, टोबैको कलर की, एक येलो है ना फ्लोरल प्रिंट की जो आप दीदी मेरे लेके आए थे, और एक ये चेक की। मुझे याद आता है बचपन में जो हमारे पास छतरी होती थी, जो मैं स्कूल लेके जाती थी, ब्लैक कलर की होती थी बारिश के मौसम में, और जब बहुत तेज़ हवा चलती थी तो वो बिल्कुल ओवर टर्न हो जाती थी, मतलब पूरी घूम जाती थी, मुड़ जाती थी। फिर उसे हम सीधा करते थे बड़ी मुशक्क़त के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में आपको पता ही है कि जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो किस तरीके से छाते वाते उल्टे हो जाते हैं। तो बहुत उल्टा हो जाता था। या जो हमारे हेल्पर थे, मम्मी कई बार उनके हाथ छाता लेके भेज देते थे। जब छोटी छोटी चीज़ें ऐसे देखते हैं ना, छाता हो गया या कोई कहीं पे मैं किसी बच्चे को रेन कोट पहना हुआ देखूं, या बारिश होती है, तो उसमें सारी अपनी बचपन की मेमोरीज याद आ जाती हैं। या बच्चों को स्कूल छाता ले जाते हुए देखो, अरे ध्यान आ जाता है कि हम भी स्कूल कैसे छाता वाता लेके जाते थे। या कई बार जब नहीं लेके जाते थे, क्योंकि उस टाइम में क्या होता था, फिर मेरी जो मम्मी थी वो हमारे हेल्पर थे एक भैया, उनके हाथ भेजती थी छाता। और जब हम छोटे थे तब जनरली जो होते थे वो ब्लैक कलर के ही सब छाते लेते थे, प्रिंटेड छाते वगैरह इतना ही नहीं लेते थे, सब कॉमन छाते, ब्लैक छाते ही लेते थे। और मेरे पापा का तो एक इतना बड़ा छाता था, मैं क्या बताऊँ, उसमें तो 3 जने एक साथ चल सके। और बड़ा मज़ा आता था जब हम स्कूल में से आते थे, छाते में एक दूसरे के घुसते थे, कोई मेरे छाते में, मैं कभी छाता नहीं लेके गई तो एक दूसरे के छाते में। तो ये जो होती है बड़ी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ होती हैं। तो इस छाते को मैंने जब यहाँ पे, एक्चुअल में गीला हो गया था बाहर, अभी सूख गया, तो हल्का सा पंखा चला दिया था ताकि जल्दी सूख जाए, और इसे फिर बंद करके मैं रखूँ। तो मैंने कहा चलो वीडियो में शूट करती हूँ और उसमें आपके साथ शेयर करती हूँ अपने छाते से संबंधित जो जितनी भी यादें थी वो सब। सो गाइस, इस वाली वीडियो के अंदर जो ये मैं शूट कर रही हूँ वीडियो, इसी वीडियो के अंदर आगे जो हम लोगों ने कन्या पूजन किया था उसके भी मैंने कुछ क्लिप्स रेडी किए हैं। तो वो वाले क्लिप्स भी जो हैं वो मैंने सारे कंपाइल वगैरह करने के बाद जो है इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, तो वो भी आप देखेंगे। तो जब ब्लॉग के अंदर जो है 3-4 दिन की जो भी एक्टिविटीज़ नहीं थी वो सारी मैंने कंपाइल कर दी हैं, तो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप इसमें देखेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो था, हम लोग जो थे वो कन्या पूजन स्टार्ट कर रहे थे, और छोटी छोटी जो कन्याएं थी वो हमारे घर में आ गई थी। और ये जो रेड फ्रॉक वाली जो छोटी सी कन्या थी ये बहुत ही शरारती थी। मेरी दीदी जो है सारी कन्याओं को लेके आई थी, और ये बड़ी मुश्किल से जो है वो मम्मी से जो है वो मौली बंधवा रही थी। बहुत ही मुश्किल हो रहा था इसको कंट्रोल करना। इसने बहुत ज़्यादा जो है वो शोर मचा रखा था, और बहुत सारी प्यारी प्यारी लड़कियाँ आई हुई थी। तो बहुत अच्छा लगा जो है। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने बुलाई थी, लेकिन तब इतनी कन्याएं नहीं आई पाई थी क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट आपको पता ही है, काफ़ी टाइम तक रहा। तो थैंक गॉड इस बारी जो है वो काफ़ी सारी कन्याएं आ गई थी, और साथ में 2 लड़के जिसे लौकड़ा बोलते हैं हम, वो भी आए थे। तो ये हलवा, चने, पूरी वगैरह बाद में हम लोगों ने जब कन्या पूजन कर लिया तो उसके बाद ये खाना स्टार्ट कर दिया था। हलवा, चना, पूरी और ये नारियल था। कभी कभार हम लोग सब्जी भी कोई सी बना लेते हैं, लेकिन इस बारी जो है हम लोगों ने जो माता का मेन प्रसाद होता है, कड़ा और ये पूरी और चने, यही बनाए थे। और बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों ने अच्छे से सब कन्याओं को पूज दिया। सो गाइज़, यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग का कर रही हूँ एंड। तो मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।